प्रकार आकाश के समान अपना बिगाड़ होता नहीं है, उसके अंदर सारा कुछ है ना। अब वो है साक्षी चैतन्य, आकाश, उसको आकाश की उपाधि दी गई। अब वो है तो ये सारा कुछ हो रहा है। जैसे आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है, जगह चाहिए ना, जगह चाहिए हमें। अब ऐसे वो साक्षी चाहिए, नहीं तो जड़ क्या करेगा। जड़ के पीछे चेतन होगा तभी कुछ काम बनेगा। अपना बिगाड़ नहीं होता और किसी प्रकार भी चित्त आदि दृश्य पदार्थ तुझको पीड़ा नहीं देते, क्योंकि वो अपने काम में लगे हुए हैं। देखो, चित्त आदि दृश्य पदार्थ पीड़ा कब देते हैं? जब साथ मिल जाते हैं, है ना। चेतन साथ में मिल जाएगा तब वो हमें पीड़ा देंगे। बिना प्रयोजन दूसरे का हर्जा करना नालायकों का काम है ना। बिना मतलब से कहें कि विषय खराब है, विषय खराब है, वो खराब थोड़ी है, हमें तंग थोड़ी करते हैं विषय। हम खुद जाके मत्था मार रहे हैं ना उनके अंदर। नाहक अपराध बिना दूसरे से शत्रुपना करना पाप होता है। जैसे बिना अपराध धीवर मछलियों और पक्षियों को जाल में फंसाता है। धीवर की समता मत कर, क्या कह रही है? शिकारी मत बन। अब ये शिकारी कैसे कह रही हैं कि वो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हमें बिना मतलब से तंग नहीं कर रहे। तंग हम तब हो रही हैं जब हमारी इच्छा वासना बढ़ जाती है। अब देखो, जैसे जीभ क्या विषय क्या है? रस। अब रस में हमें सामने से जो मिल रहा है हम वो ले लें तो प्राण तृप्त होंगे, पेट भरा जाएगा, ठीक है। अब हम कहें जी ना जी हमें ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, और वो अगर हमें सामने से ना मिले तो दुखी होंगे, हम स्वयं ही दुखी होंगे। हम ऐसे ही दुखी हो रहे हैं। ऐसे सब विषयों को जानिए। मछली जाल में क्यों फंसती है? अपनी वासना से। अगर वो कई खा के तृप्त रहे तो पेट भरा जाएगा। अपनी वासना से जब वो जाती है खाने के लिए तभी फंस मरती है ना वो। ऐसे ही हम भी अपनी वासना से फंस रहे हैं। अपनी ही वासना से हम शिकारी के जाल में आ रहे हैं। अब यही बात कह रहे हैं कि धीवर मत बन, तेरे में चित्त आदि दृश्य है नहीं। देख, तू है दृष्टा, ठीक है, हम हैं दृष्टा। चित्त आदि दृश्य हम में है नहीं, पर हम बना देते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उनको वजूद देते हैं। तब वो हमने खुद बनाए। जो हमारा बनाया हुआ होगा वो कल्पना का होगा, वो उस परमात्मा का बनाया हुआ नहीं है। तभी हमारा बनाया हुआ हमें ही दुखी कर रहा है। वश किसको करता है? जैसे अगर देखो, हमें सही सही ज्ञान हो ना तो मन को वश करने की भी क्या ज़रूरत है? मन का धर्म है ना संकल्प विकल्प करना, फूटने उठना। अगर हम उसको दृष्टा बनकर देख रही हैं तो हमें वश करने की ज़रूरत होगी? नहीं होगी। अगर हम दृष्टा बनकर देखें तब। अगर हम दृष्टा बनकर नहीं देखते तब हमें लगता है कि मन को वश करें, मन को वश करें, इंद्रियों पर कंट्रोल करें। जैसे शुद्ध स्फटिक मणि अपने में कल्पित लाली के दूर करने का उपाय नहीं करती, है ना। उसके ऊपर तो एक्स पड़ रहा है ना। जैसे सामने वस्तु का रंग है वो एक्स आ रहा है, अब वो ये उसको धोने का प्रयत्न तो नहीं करती। क्यों? क्योंकि उसकी दृढ़ता है,
ये मेरा नहीं है ना। अब ऐसे ही भगवान जी कह रही हैं, अब ये सारा एक्स पढ़ रहा है तो देखती जा, है ना। जितना भी है ये विषय वासना सब इंद्रियों के ऊपर एक्स पढ़ रही हैं, पर जब हम वो एक्स हम अपना मान लेते हैं, फिर हमें उनको वश करने की ज़रूरत पड़ रही है, उनको छोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है। अगर हम सही सही रास्ते से चलें तो किसको छोड़ेंगे। जैसे शुद्ध स्फटिक मणि अपने में कल्पित लाली के दूर करने का उपाय नहीं करती, अगर करे तो भ्रम है। अथवा जो तू आपको चित्त आदि दृश्य जानता है तो चित्त आदि दृश्य तू ही ठहरा। वश किसको करता है। अब क्या कह रहे हैं, अगर पहले तो उसको दूर करने का वो उपाय नहीं करती, कब नहीं करती, जब वो अपने से अलग देख रही है ना, तो क्या उसको दूर करेंगे जो पहले ही मेरे से दूर है। अब दूसरी बात कह रही हैं भी, अगर तू अपने को चित्त आदि दृश्य जानता है तो जो चीज़ तू है तेरे तो कभी अभाव होगा ही नहीं। हम अपने आप को दूर कैसे करेंगे, तो भी तो नहीं कर सकते ना। तो ये दूसरी बात यही कह रहे हैं, तो चित्त आदि दृश्य तो तू ही ठहरा। वश किसको करता है, जो वश करता है तो अपने धर्मों का व अपने को वश कर व ना कर। अगर वश करता है तो वश किसको करेगा। देखो अपने धर्म से हट जाएगा, शुद्ध से अशुद्ध में आ जाएगा, तब उसको वश करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं तो अगर वो दृष्टा बनकर दृश्य देख रहा है तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर वो खुद ही चित्त आदि भ्रम खुद ही अपने आप को एक वो विधि पक्ष बता रही है, एक निषेध पक्ष बता रही है। विधि पक्ष में आ जाता है तो भी चित्त भी वही हो गया फिर, है ना। तो फिर किसको दूर करेगा, जब कण कण में व्यापक वो परमात्मा है तो चित्त में नहीं है क्या, चित्त में भी वही है। दृष्टा को क्या हानि लाभ है फिर, कुछ नहीं। तुझ चैतन्य दृष्टा के आगे ही चित्त आदि जड़ दृश्य वशवर्ती को पुनः वशवर्ती करना लज्जा का काम है। जैसे पीछे बताया था ना, धान निकल गई फिर फूस को कूटना लज्जा का काम है ना, जब है ही नहीं उसको कूट रही है। अब ऐसे ही ये कह रही हैं कि चित्त आदि दृश्य जड़ है, उनको वश करने की क्या ज़रूरत है। वो खुद तो मत्था नहीं मार रहे ना हमारे अंदर, है ना। अब जैसे आँख कह तो नहीं रही मैं आँख हूँ, मैं तेरा सारा दिन देखने का काम करती हूँ, बोल रही है आँख, कान बोल रहे हैं मैं तेरे लिए सारा दिन सुनता हूँ, वो तो बोल नहीं रहे। फिर ये कौन बोल रहा है। हम जब मन के साथ जुड़ जाते हैं, चित्त अच्छा चित्त बोलता है मन में इतना इतना कुछ आ रहा है, वो बोलता है, वो भी नहीं बोलता, मैं थक गया अब, वो भी नहीं बोलता। ये फिर सारा देखो, ये जड़ कुछ नहीं, अपना एहसास नहीं करवा रहे जड़। हम कब ये एहसास कर रही हैं, जब हम मिल जाते हैं, इनके साथ जीव बन जाते हैं, फिर हमें लगता है ये मैं ही सारा दिन काम करूं, है ना, क्योंकि कर्तापन आ गया उसमें। तुझ चैतन्य दृष्टा के आगे ही चित्त आदि जड़ दृश्य वशवर्ती को पुनः वशवर्ती करना लज्जा का काम है ना। वो तो पहले ही वश हैं तेरे, तू ही उनको सत्ता दे रहा है, हम ही सत्ता दे रहे हैं ना। कहते हैं फिर से तू कह रहा मैं उसको वश करूं, हम कहते हैं ना पहले मन को वश कर,
तो कहते हैं अगर तूने सही से नहीं जाना तभी तो कह रहा है कि मन को वश कर, नहीं तो मन तो पहले से ही तेरे वश है, उसकी तो अपनी कोई सत्ता ही नहीं है। जो वशवर्ती है, वशवर्ती को पुनः वशवर्ती करना लज्जा का काम है। पीसे का पुनः पीसना हासी है। जैसे स्वपन दृष्टा चैतन्य के अधीन ही स्वपन पदार्थों की प्रतीति है। स्वपन दृष्टा कैसे देख रहा है? उस चैतन्य के द्वारा ही तो बता रहा है ना सारा कुछ, स्वतः नहीं। अपनी उसकी स्वपन दृष्टा की भी कोई सत्ता नहीं है, स्वपन नर की तो नहीं है, स्वपन दृष्टा की भी नहीं है, वो भी साक्षी के अधीन है। चित्त आदि दृश्य अपने धर्मों को व अपने आप को रोकेगा तो तेरा मरण निसंदेह होगा। देखो क्या कह रहे हैं, चित्त आदि दृश्य अपने धर्मों को व अपने आप को रोकेगा। पहले चित्त का क्या धर्म है? संकल्प विकल्प करना, फूलना आना। अब आंख का क्या धर्म है? देखना। अब मान लो हम आंख का धर्म रोकने की कोशिश करें, होगा? नहीं होगा ना। अब ऐसे ही कह रहे हैं, चित्त के धर्म को तू रोकने की कोशिश करेगा तो खुद ही मरेगा, है ना। हम कान के धर्म को रोकने की कोशिश करें, नहीं होगा तो खुद ही मरेंगे। अब यही बात कह रहे हैं, चित्त आदि दृश्य अपने धर्मों को, उनका अपना अपना धर्म है, हमारा बिगाड़ नहीं कर रहे वो कुछ भी, वो अपने अपने धर्म में रखते हैं। चित्त आदि दृश्य अपने धर्मों को व अपने आप को रोकेगा, और हम खुद रोकें इनको तो तेरा मरण निसंदेह होगा। जैसे मल मूत्र त्याग रूपी देह का धर्म है, देह त्यागेगा तो अवश्य में मृत्यु होगी, है ना। अगर ये धर्म त्याग दे, मल मूत्र को त्यागने का रोक कर बैठ जाएं, कैसे हो जाता है? देखो वैसे भी अगर थोड़ी कब्ज वगैरह हो जाए ना, मल मूत्र को रोकने पेट अफट जाता है, फिर कैसे डॉक्टरों के पास भागते हैं, होता है। अब अगर वो धर्म वो त्याग दें फिर अवश्य में मृत्यु होगी, आकाश की कुछ हानि लाभ नहीं होगी। वो सत्ता तो वैसे के वैसे है, उसका तो हानि लाभ नहीं है। अब ये सुधारा किसको करना है? जीव को करना है ना, उसको थोड़ी सुधारा करना है, वो तो पहले ही सुधराया है। अब उसको सुधारना करना है, जीव को सुधारा करना है तो बुद्धि के द्वारा ही कर पाएगा, बुद्धि के द्वारा सही सही जानकर। तभी हमारे गुरुदेव हमें कहते हैं विचार कर, विवेक कर। विचार करेंगे, विवेक करेंगे तभी हमारा काम बनेगा। जैसे निज शरीर को शरीर वश करे चेतन बिना, सो न्याय तुझको होगा। निज शरीर को शरीर वश करे चेतन के बिना, होगा? नहीं होगा ना। सो न्याय तुझको होगा। इससे जो तू अधिष्ठान कल्पित चित्त को वश किया चाहता है तो अपने स्वरूप को सम्यक जान। देखो अगर हमें चित्त को वश करना है ना तो हमें क्या करना है? सही सही जानना है। हम कहें कि हम मन को रोकें,
वो नहीं रुकेगा। उसका जो धर्म है वो अपने धर्म में रत रहेगा। पर हमें समझो कि मन चल रहा है, मैं देख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। अगर हमें सही समझ है तो हमें कोई हानि नहीं है। अधिष्ठान के ज्ञान से कल्पित की निवृत्ति बलात्कार से होती है। अपने आप हो जाएगी फिर निवृत्ति, कल्पना की निवृत्ति। अगर हम सही जान लें तो तब अपने आप ये निवृत्ति हो जानी है। कल्पित की निवृत्ति वास्ते जुदा साधन नहीं चाहिए। तो पहले ही कल्पित है, पहले ही कल्पना वाला है, हमने कल्पित को वजूद दे रखा है। गलतियां तो हमारी हैं सारी, मेरी पूरी हमारी गलतियां हैं। हमने उनको वजूद दिया हुआ है कल्पना। अगर हम वजूद ना दें कल्पना को तो कल्पना की क्या मजाल कि मेरे ऊपर हावी हो गए, है नहीं ना। जब तूने सर्व ओर से पूर्ण रूप अपना आत्मा जाना तब आप ही मन भटक के शांत हो जाएगा। जब तूने जान लिया कि सर्व परमात्मा है, ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, जब तूने पक्का ये निश्चय कर लिया ना तब मन तेरा कि वैसे भटकते बुला तेरे को लावे से। जब बाहरों को कुछ मिल से ही कहना है ना, जैसे वो नौका के डंडे पे बैठा कौवा घूम के फिर वहीं आके बैठता है। मन भी तेरा ऐसे घूम के फिर वहीं आके बैठेगा, क्योंकि उसको क्या दिखता है, चारों तरफ पानी पानी, सागर के अंदर चारों तरफ पानी पानी। ऐसे ही जब तेरे को पता है कि सब तरफ परमात्मा ही है, बाहर उसको कुछ मिलना ही नहीं है, जख मारते आवे से फिर आ जाएगा हमारे पास। जैसे समुद्र मध्य विषय जहाज से काग उड़े, सो काग चारों ओर समुद्र को देखता है और इधर उधर अपने बल से भटकता है। जब अन्य आधार नहीं देखता तब थक कर जहाँ से उड़ा था उसी जहाज पर पुनः बैठता है, फिर वहीं पुनः आ जाता है। ऐसे ये मन वहीं आ जाएगा, पुनः वहीं चित्त में आके बैठ जाएगा, फिर अपने स्वरूप में बैठ जाएगा। फिर कहाँ जाएगा ये। ऐसे ही हरिपूर्ण दृष्टि बिना मन के वश करने का कोई उपाय नहीं है। हरिपूर्ण दृष्टि क्या मतलब है, हर तरफ वो हरि दिखे, पूर्ण दिखे। जब तक ऐसी दृष्टि नहीं बनती हमारी तब तक कहते हैं तेरा मन वश नहीं होगा। तब तू जितना मर्जी कोशिश कर लेगा ना तो भी नहीं होगा। सिस्टम से चले है ना, एक तो टाइम कम लगेगा, एक काम बन जाएगा। अगर बिना सिस्टम चलते हैं फिर काम भी नहीं बनेगा, टाइम भी गया, फिर ये जन्म मरण का चक्कर नहीं खत्म होगा, ये चलता रहेगा हमेशा। जैसे तरंग आदिकों का निज स्वरूप जल के जानने से ही तरंग आदिकों की वशीकारिता होती है। देखो अब तरंग है ना, तरंग का निज स्वरूप क्या है, जल। अगर हम वही जान लें तो तरंग बचा कहाँ, तरंग अपने आप वश हो गया जल के। हमें अलग से कोई साधन न करना पड़ा उसके लिए। जैसे जड़ पदार्थ निज आत्मा में कल्पित रज्जु रूप के सम्यक अपरोक्ष बोध से ही मन रूप सर्प वश होता है। जड़ पदार्थ निज आत्मा में कल्पित है, सारा कल्पित जड़ पदार्थ निज आत्मा में।
रज्जु रूप के सम्यक अप्रोक्ष बोध से, अगर हमने रस्सी को सम्यक जान लिया, अप्रोक्ष मतलब उसको अनुभव में ले लिया, अभी रस्सी ही है, अप्रोक्ष बोध से ही मन रूप सर्प, तो सांप कहाँ रहेगा? जब मैंने जान लिया कि रस्सी है, अप्रोक्ष जान लिया, तो ये मन रूप सर्प कहाँ रहेगा? सर्प वहीं खत्म, वो खत्म हो गया ना, है ही नहीं सांप तो फिर। अब ऐसे जब मैं जान लूँगी सब कि वही ब्रह्म है ना, वही आत्मा है, वही साक्षी है, तो वो सांप रूप मन कहाँ रहेगा? रहेगा वो तो वहीं, क्योंकि मैंने रस्सी को पूर्ण जान लिया है। सर्प वश होता नाम निवृत्त होता है, जैसे स्वपन दृष्टा सम्यक जागरण ही स्वपन सृष्टि सहित स्वपन मन का वशीकरण होता है। देखो स्वपन दृष्टा ही है, जो मन का जो स्वपन देखा, स्वपन सहित उसने जितना भी देखा सबका वशीकरण किसके पास है? स्वपन दृष्टा के पास, वही हुआ। अब ऐसे ही कह रही हैं कि ये सारा जो वशीकरण है हमारे पास है, साक्षी का कह रही हैं, उस चैतन्य का कह रही हैं, उसके पास है। अगर ये सही से जान लेता है तो, अगर सही सही नहीं जानता, ला लोड़े मन को कंट्रोल करने दी, है ना। और उन्होंने पहले कह दिया अगर ज़रूरत है मन को कंट्रोल करने की, वशीकरण करने की, है ना, तो वो भी तब होगा कंट्रोल जब तू सही सही जान लेगा, नहीं तो वो भी कंट्रोल नहीं होगा। तो पहले इसका मतलब सम्यक ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। सम्यक ज्ञान गुरुदेव के बिना तो हो नहीं सकता, बिना गुरुदेव के हम वो ज्ञान नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि वो हमें ऐसी वस्तु देने चले हैं जो ना कि दिखती है, ना हम उसको स्पर्श कर सकते हैं, ना उसको खा सकते हैं, वो ऐसी वस्तु हमें देने चले हैं, खाली अनुभव। अब अनुभव तो अपना थी से, वो अनुभव तो मैं गुरुदेव दा भी नहीं गिन सकती। जो पेट भरने की तृप्ति आती है, और बेदा पेट भरी से तो मेरी तृप्ति थोड़ी हो से। अब ऐसी तृप्ति चाहिए हमें, ऐसी तृप्ति कैसे आएगी? जब मैं अपना अनुभव निकालूंगी ना, अपने पेट को जब मैं भरसा ना हुंदे भोजन पेसा, है ना, कुछ बेसा हुंदा रस अंदर वैसे इंद्रियां विच ता तृप्ति हो से। अब ऐसी तृप्ति तब आएगी जब अनुभूति निकालूंगी और अपनी दृढ़ता करूंगी, और अनुभव से उसको मैं देखूंगी। उसका कोई साकार रूप तो है नहीं जो मेरे को दिख जाए, है ना, कोई रंग रूप तो है नहीं जो मेरे को दिख जाए। ये अर्थ अंदर नहीं आता, टाइम होने लगता ना, अच्छा इवें आख दे माता, ਉਹ ਤਾਂ होने लगता है भी माता इवें आखदे हैं, है ना। हूँ टाइम तो समझ ही गए नहीं, भाई क्यों समझ गए नहीं? जब मेरी अनुभूति ही कहनी थी तो समझ की दो उससे, वो अनुभव तो हो ना। अब मैं कुछ कहना चाह रही हूँ, है ना, भी रोटी ऐसे ऐसे बनती है, ऐसे ऐसे बनानी है, बच्चे को थोड़ी समझ में आएगा। वो तो जब अपने हाथों से निकालेगा, जब बनाएगा, तब उसको समझ में आएगा। ये तो बाहर वाले उदाहरण हो गया, बाहर का। वो तो रोटी दिखती भी है ना, ये वाली रोटी तो दिखती भी कहनी, वही यही अनुभूतियाँ हैं। ये संतों की अनुभूतियाँ हम चुरा लें, हम चोरी करने पे दूसरा सामान रहते हैं, माल खजाना, पर असली माल खजाना तो यही है। जब हम ये वाले युक्तियाँ चुराएंगे ना और इनको अपनाएंगे, तब हमारी तृप्ति होगी,
तब ये बाहर की वस्तु पदार्थ हमारी तृप्ति नहीं कर सकते, ना कभी ये उनके द्वारा हो भी सकती है, कभी नहीं हो सकती जब तक हम अपना ना निकालें। बाहर देखते 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 रहो, अपना करते करते समाज जाओ, बस उसी के अंदर समाना है, अंदर तक करना भी क्या नहीं कुछ। बाहर तक कर करते शरीर भी थक गया, सामने वाले तृप्त भला भी न थे और कभी होंगे भी नहीं, तो हम पहले खुद तो तृप्त हो जाएं। वही बस एक रह जाए अपना। अब जब वो एक रहेगा तो वो सम्यक ज्ञान, सम्यक अनुभूति तब होगी हमें, कहने से सुनने से नहीं हो सकती, वो खुद से निकालनी पड़ेगी। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, वैश्य ने सत्य ही कहा है। जैसे अंगारे में जिस अग्नि के वियोग से अनिवर्चनीय अन्य कारण के बिना कालुषता प्राप्त होती है, सो कोयले की कालुषता किसी भी उपाय करके दूर नहीं होती। वो जो कोयला कैसे बनता है, लकड़ है ना, जब सुगलती है अग्नि के अंदर, पूरी जलती नहीं है, आधी जल जाएगी तो पूरी स्वाह हो जाएगी। जब वो आधी जलती है तब वो कोयला बनता है। अब वो यही बात कह रही है, उसकी जो कलामण है ना, किसी भी उपाय से दूर नहीं हो सकती, कोई उपाय नहीं है, या तो पूरी जल बने, है ना, ता खत्म थी से, या कोयला बनाओ ही ना, उनके अंदर पाओ ही ना लकड़ को अग्नि दे अंदर। अगर विच विचाले रासे तो ज़्यादा खतरनाक है। अब जो ये जीव है ना, विच विचाला है, ठीक है। अब जो ये विच विचाला जीव है, उस उधर क्यों देख रहे हो?